गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेज। मैं आपको विद्युत पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर विद्युत 8 पार्ट तक हो गया है। आज 9वां भाग है, पार्ट 9 है। यहाँ पे जितने पॉइंट हैं मैं आपको उसके बारे में तो बताऊँगा ही बताऊँगा, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दूँगा। ठीक है, इसके बारे में और भी जो क्वेश्चन है वो भी आपके आ जाएंगे। पहला यहाँ पॉइंट है, इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे, और लिंक को ज़रूर भी शेयर करें ताकि और लोगों को फ़ायदा हो सके। परावैद्युत पदार्थ को कुचालक पदार्थ भी कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, इसको हम कुचालक पदार्थ या इंसुलेटर कहते हैं। देखिए इंसुलेटर क्या होता है, इसको हम परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं, जो कि उन्होंने बताया अभी। इंसुलेटर जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे बोलते हैं इंसुलेटर, जैसे प्लास्टिक, ये परावैद्युत पदार्थ भी कहलाते हैं। आप जानते हैं 2 आवेश हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, 2 आवेशों के बीच एक प्रकार का बल लगता है जिसे विद्युत बल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। तो 2 आवेशों के बीच लगने वाले जो बल का सूत्र था वो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दिया था। 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यदि आवेशों के बीच हम कोई परावैद्युत पदार्थ या कुचालक पदार्थ रख देते हैं तो 2 आवेशों के बीच जो वैद्युत बल होता है वो घट जाता है। ये क्वेश्चन मिलता है आपको। 2 आवेशों के बीच यदि कुचालक पदार्थ रखते हैं तो उनके बीच वैद्युत बल घट जाता है। 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल को बोलते हैं वैद्युत बल। 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल का जो सूत्र है किसने दिया था? कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कौन सा सूत्र है? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², जहाँ Q1 और Q2 आवेश हैं, R उनके बीच की दूरी है, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं इसको। इसका मान 8.85 × 10⁻12 होता है। ये हो गया। दूसरा है कुचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। डू नॉट फ्लो इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में बताऊं आपको। धातुओं में उनके परमाणुओं से, कुछ परमाणुओं से, धातु है, जानते हैं धातु है तो उसमें परमाणु भी होंगे। धातु परमाणुओं से बने हैं। धातु क्या? संसार के सभी पदार्थ परमाणुओं से बने हैं। तो धातु में जो परमाणु हैं उनमें से कुछ परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकलकर धातु के भीतर घूमते रहते हैं। जिन क्वेश्चन ये आता कि ये घूमते रहते धातु के अंदर बाहर क्यों नहीं निकल जाते हैं, इसका आंसर ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जिन परमाणुओं से निकलते हैं वो धन आयन के रूप में होते हैं। वो धन आयन इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किए रहता है, बांधे रहता है। इसलिए ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये धातु के भीतर ही अनियमित रूप से रैंडमली मूवमेंट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातु जो होते हैं विद्युत की सुचालक होती है। अतः जो सुचालक पदार्थ होते हैं, जो ठोस सुचालक होते हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत चालन होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है उनकी चालकता भी बढ़ती चली जाती है। यदि इन्हें हम किसी भी कारण किसी तरह गर्म कर दें, टेम्परेचर दे दें, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस घटना को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। यदि प्रकाश हाई फ्रीक्वेंसी की उच्च आवृत्ति का प्रकाश धातु पर गिरे तो भी ये इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन निकले उसे बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो तापायनिक उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसको बोलते हैं थर्मियन बोलते हैं, तापायन बोलते हैं या थर्मियन बोलते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को। तो ये आपका इस पॉइंट में हो गया। अगला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी विद्युत आवेश के चारों ओर, कोई विद्युत आवेश है उसके चारों ओर एक फील्ड बन जाता है जिसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, तो वो जो क्षेत्र है चारों ओर उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। जैसे मैं आवेश हूँ आपका,
मैं खड़ा हूँ, तो मेरे चारों ओर एक प्रकार का क्षेत्र, एक प्रकार का फील्ड स्थापित हो जाता है। यदि इस फील्ड के अंदर कोई दूसरा आवेश आता है तो वो आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, तो वही विद्युत क्षेत्र है। यदि हमारे क्षेत्र के बाहर होगा तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव नहीं करेगा। यह हो गया आपका। अगला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र का मात्रक। विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। यदि कोई आवेश, अगला पॉइंट है, यदि कोई आवेश Q किसी विद्युत क्षेत्र E में रखा है तो उस पर लगने वाला बल F = QE होता है। ठीक, यदि कोई आवेशित कण है वो विद्युत क्षेत्र में है तो उस पर एक बल लगेगा, उस पर एक विद्युत बल लगेगा F = QE, जहाँ E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, Q आवेश है, इतना बल लगता है। यदि किसी आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराएं, किसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी आवेश को हम विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराएं तो उस आवेशित कण का जो पथ होता है, पाथ या मार्ग, वो पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, परवलयाकार होता है। इससे ये जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है, पैराबोलिक होता है। जबकि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, लंबवत प्रवेश करता है, तो उसका पथ वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इस पॉइंट पे आपको क्वेश्चन मिला। वैद्युत बल रेखाएं, देखिए ये आवेश से निकलनी एक काल्पनिक रेखा होती है। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होती है। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकती, कभी क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि यदि क्रॉस करेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं देख सकते हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची सकती है। कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो दो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं एक ही बिंदु पर असंभव होती है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट कट, एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती हैं। अगला है, एक खोखले बंद चालक के भीतर, खोखला बंद चालक है, खोखले बंद चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड जो 0 होता है। खोखला बंद चालक है, चाहे वो किसी भी आकृति का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो क्यूब के रूप में हो, चाहे गोले के रूप में हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंद चालक होना चाहिए। कोई खोखला बंद चालक है, उसके भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। जबकि वैद्युत विभव एक समान होता है। एक खोखले बंद चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 तथा विद्युत विभव एक समान होता है। तो खोखले गोले के जो भीतर है, खोखले गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 और विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हर जगह समान होता है, हर जगह समान होता है। अर्थात विभव में अंतर 0 होता है। याद रखिएगा, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र समान होता है, जबकि विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र 0 होता है, जबकि विद्युत विभव एक समान होता है। विद्युत विभव हर बिंदु पर समान होता है, तो विभव में अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस, वो 0 होगा। तो आज आपने देखा इतने पॉइंट, उसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन भी बताया आपको। परावैद्युत पदार्थ को कुचालक पदार्थ भी कहते हैं। कुचालकों या परावैद्युतों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो
मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। यदि कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर एक बल लगता है, उसका सूत्र होता है F=QE होता है। विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि असंभव है। एक खोखले बंद चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विद्युत विभव एक समान होता है, अर्थात विद्युत विभवांतर शून्य होता है। उसके अंदर विभव शून्य तो विभव समान होता है और विभवांतर शून्य होता है। तो आपने ये विद्युत पार्ट 9 पढ़ा। यदि आपको विद्युत अच्छी तरह से समझनी है तो पहले पार्ट से शुरू करिए और धीरे धीरे हर पार्ट को आप समझते जाइए, याद करते जाइए। केवल सुनिए ध्यान से तो आपको सारा विद्युत समझ में आ जाएगा। मैं आप मूलभूत विद्युत जो फंडामेंटल इलेक्ट्रिक है उसको बारे में बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पढ़ने के बाद, फंडामेंटल इलेक्ट्रिक पढ़ने के बाद आपको हाईटेक इलेक्ट्रिक आराम से समझ में आ जाएगी। और ये जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये सब किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा रही हो। ओके, थैंक यू।